हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वापस आए हैं एक अमेजिंग और मास्टर टूल के साथ, जिसको फोटोशॉप में मास्टर टूल कहा जाता है। इस टूल की मदद से हम फोटोशॉप में कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बन सकती है इस टूल की मदद से। इसीलिए इस टूल को मास्टर टूल कहते हैं। और वह टूल है पेन टूल। पेन टूल इज आल्सो नोन एज मास्टर टूल। तो शुरू करते हैं। पेन टूल। पेन टूल पेन टूल 5-6 टूल हैं। वो है पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, कर्वेचर पेन टूल, एड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्ट एंकर पॉइंट। सबसे पहले पढ़ते हैं पेन टूल। पेन टूल सही। पेन टूल हम सिंपली एक क्लिक यहाँ पे करें, क्लिक करते जाएं और इस तरह से एक शेप बन जाएगी। और ये जो शेप होती है ये परमानेंट शेप होती है। आप इसको छोटा बड़ा करने पर ये इसके पिक्सेल्स या पिक्चर खराब नहीं होगी। ये एक ऊपर की शेप होती है, जैसे रेक्टेंगुलर शेप वगैरह बनती है। इस तरह से भी आप अपनी मर्जी की शेप बना सकते हैं। वहाँ पे शेप जो होती हैं वो फिक्स होती हैं और यहाँ पे आप अपनी मर्जी की शेप बना सकते हैं। और पेन टूल की मदद से आप सिर्फ इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकते, आप और भी किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। तो कैसे बनाएं? अगर आप कोई कर्व चीज़ चाहिए, मिसाल के तौर पर क्लिक में यहाँ लगाया और क्लिक में यहाँ लगाया और लगाते ही माउस और उसको ड्रैग कर लिया, सही। इस तरह से अगर मुझे कोई राउंडेड चीज़ बनानी है तो मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ। सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा तो ये खुद ही एक तरफ से बना के दे देगी। तो इसको राउंड किस तरह करें, ये स्वाद भी बहुत ज़्यादा है। अब सिंपली एक यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक करें और फिर दूसरे पॉइंट पे जाकर लेफ़्ट क्लिक करें और लेफ़्ट क्लिक को छोड़ने से पहले ही माउस को ड्रैग करें। ड्रैग करके जहाँ आप जिस तरह आपको चीज़ चाहिए इस तरह से वहाँ पे जाके इसको छोड़ दें और ये आपकी चीज़ एक सिंगल चीज़ भी बन जाएगी। और ये इसके हैंडल्स हैं, ये वाले इसके हैंडल्स हैं। आप इसकी मदद से इसको मूव वगैरह भी कर सकते हैं। और ये इमेज ज़्यादा करने से फटती या जिसको कह लें पिक्सल खराब नहीं होते हैं। तो उसके बाद जो पेन टूल में एक नेक्स्ट टूल है वो है फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल बेसिकली इस तरह काम करता है कि ये आपको फ्री सिलेक्शन की इजाज़त देता है। आप इससे फ्री कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जस्ट लाइक अ पेंसिल। आप इससे इस तरह की कोई भी बात या कोई भी चीज़ बना सकते हैं, सही। आप इससे स्केचिंग वगैरह अगर आपको शौक है तो वो अभी आप इससे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इससे कोई भी अगर आप कोई चीज़ सिलेक्शन करनी है तो आप इससे उसकी सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये पाथ होगी और इस तरह से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सही। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपको कोई ग्राफ वगैरह बनाना है अप डाउन का, या कोई माउंटेन वगैरह बनानी है और वो भी बहुत मतलब आसानी के साथ माउंटेन वगैरह को बना सकते हैं। या आप कोई भी चीज़ जो कि अप डाउन है तो किस तरह बनाएं एक मुकम्मल लेवल में, वो भी देखते हैं। आप सिंपली एक क्लिक यहाँ पे करें ऊपर और नीचे, इस तरह आप क्लिक करते जाएं, ये खुद सिलेक्शन देता जाएगा इस तरह से।
ऐसे ग्राफ वगैरह भी आप यहाँ से बहुत जल्दी से ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं और आप इससे फ्रीली मूव भी करवा सकते हैं। जैसे अब मुझे कोई सर्कल टाइप की चीज़ चाहिए तो मैं इस तरह से इसको भी बना सकता हूँ। ऑब्वियसली सर्कल बनाने के लिए और बहुत सी हैं तरीके, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्जन पॉइंट। इनको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपली कुछ चीज़ बना कर बताता हूँ। जैसे पेन टूल है, मैंने पेन बनाए, वो उसमें जो आपने कलर रखा हुआ ये वाला, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, तो फोरग्राउंड कलर, तो वो कैसे फिल हो आप यहाँ से सिंपल जाके शेप कर लें। अब आप अगर पेन टूल से कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो सिंपली इस तरह की बनेगी। सही। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से कन्वर्जन एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इस पे जाके टिक लगाता हूँ। अब मैं इसे इसको रोटेट करके मूव कर सकता हूँ इस तरह से, जहाँ चाहूँ जिस तरह से चाहूँ इसको मैं लेके जा सकता हूँ। ये इस तरह से मैं किसी भी चीज़ को वापस, अगर मुझे वापस मुट्ठी करना है तो मैं यहीं जाके सिंपली क्लिक करता जाऊंगा तो ये उसको वापस भी कर देगा। तो मैं ख़राब करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सिंपली और इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करके आसानी के साथ बना सकता हूँ। और इसके बाद जो इसमें कोई आप सबर आपको बताता हूँ, कोशिश बना के जल्दी से। तो ये मैंने एक चीज़ बना दी, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा बड़ी। ये अब मैं इसमें कोई भी एंकर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, ऐड एंकर पॉइंट करूँगा तो देखें जिससे मैं इसका पास किया ये एक प्लस का आइकन शो करेगा। मैं इस पर क्लिक करके इसको किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने एक एंकर पॉइंट बनाया, इस तरह से मैं इसको ये यहाँ से इस तरह भी कट कर सकता हूँ या इसको मैं मूव भी अपने हिसाब से कर सकता हूँ। और डिलीट एंकर पॉइंट है, और इस तरह काम करें, मैं इसे डिलीट एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके जहाँ पे इसके एंकर पॉइंट्स है वहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा तो ये पॉइंट को डिलीट करता जाएगा। ये अगर आप कोई सिलेक्शन बना रहे हो तो ये उसमें भी यूज़ होता है। तो आज के जैसे हमारे इंपॉर्टेंट टूल्स थे जो कि हमने पढ़े, और जाती है इसकी यहाँ से ऊपर से प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ भी देख ही लेते हैं। अगर आप यहाँ से सिंपली शेप को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी फोरग्राउंड कलर है वो इसमें फिल होता जाएगा और आपकी प्रॉपर एक चीज़ बनती जाएगी। अगर बजाय इसके आप यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करते हैं तो ये सब आपका खाली एक पाथ बनता जाएगा। सही, ये खाली एक पाथ बना के देगा, ये कोई भी और चीज़ नहीं बनाएगा, ये खाली एक पाथ बनाएगा। आपने कलर वगैरह फिर दोबारा इसको एक लेयर बना के सिलेक्ट करके आप उसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है कि कैसे आप इसको बना सकते हैं, वो टॉपिक भी इंशाल्लाह हम उसके लिए भी एक नई क्लास रखेंगे ताकि आप उस क्लास में ये बता सकें कि कैसे आप
अपने जो भी सिलेक्शन है उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारी आ जाती है, पाथ भी हो गया, शेप हो गया। अगर हम शेप पे जाएं तो यहाँ से आप कोई भी कलर फिल वगैरह करके इसका कलर वगैरह भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चेंज करेंगे तो ये अब मैंने ये रखा हुआ है तो इसका ये कलर भी आएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ से स्ट्रोक्स। स्ट्रोक की वैल्यू कितनी रखेंगे, स्ट्रोक की वैल्यू जितनी रखेंगे। जैसे मैंने स्ट्रोक का कलर सिलेक्ट किया हुआ है ब्लैक, अगर मैं यहाँ से ये कलर सिलेक्ट कर लूँ तो ये इसमें जाएगा। बेसिकली कोई भी चीज़ का बॉर्डर होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड बॉर्डर होता है। और इसके में से कि वो बॉर्डर कैसा डॉटेड हो, ऐसा हो, और कॉर्नर इस तरह से हो, कॉर्नर इस तरह से हो, ये उस तरह के आपको चीज़ें भी देते हैं फोटोशॉप आपके साइन के लिए। कैसा वो अलाइन हो, किस तरह के हो, सारे यहाँ से वो ऑप्शन मिलते जाएंगे। ये राउंडेड हो, जो गैप्स कितने हो, और हाँ आप यहाँ से गैप को भी मेंटेन कर सकते हैं कि जो अलाइन हो आउटसाइड हो, इनसाइड हो। आउटसाइड करेंगे तो चीज़ के बाहर का होगा, अगर इनसाइड करेंगे तो वो उसके अंदर का होगा। और जो उसका कॉर्नर है वो स्क्वायर, हम यहाँ से सबसे कॉर्नर हमने स्क्वायर पे रखे, अगर हम यहाँ पे राउंडेड रखें तो ये आप ज़रा सा गौर करें, ये आप देखें जो है राउंडेड है। अगर हम यहाँ इसको बट पे कर देता हूँ ये बट टाइप के बन जाएंगे, अगर स्क्वायर करूँ तो ये इस टाइप के बन जाएंगे, और कॉर्नर्स जो है वो राउंडेड टाइप के बन जाएंगे। तो आप इस तरह से, वो तो मैंने सिंपली अप्लाई किया, आप इस तरह से उसको अप्लाई करके कर सकते हैं। और आप इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये सारी इसमें आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताई है। वो सारी और ख़ास प्रॉपर्टी भी है नहीं, है वही है कि जो काम होगा वो न्यू लेयर पे होगा। दो लेयर्स आपस में, दो शेप्स आपस में, अगर आपने बनाई है पेन टूल से तो उनको कंबाइन भी कर सकते हैं, सेपरेट पॉपुलर शेप भी मैच कर सकते हैं, और उनको ओवरले भी कर सकते हैं। और बहुत से भी फोटोशॉप में प्रीसेट दिए हुए होते हैं, आप इनसे इसको अलाइन सेलेक्ट करके आप इनको इस तरह से आप इनको अलाइन भी कर सकते हैं। और भी बहुत से इसके जो है फ़वाइद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और मुझको सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching.